नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माउंटेन ऑफ कॉन्सेप्ट पर। तो हम लोग देखिए स्टार्ट कर चुके हैं आप लोगों के लिए स्पेशल तरीके से स्पेशल क्वेश्चन। उस वाल के प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर सेट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इससे हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो आप लोग आसानी से कवर कर पाएंगे। यानी इससे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है वो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए हम लोग देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास कह रहा द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px passes through the points -6, 0, 0, -30, 4, -20 and 6, 0. The zeros of the polynomial are। तो सबसे पहले हमको समझना होगा क्या जीरोज क्या होते हैं, क्या समझना होगा जीरोज। तो जीरोज क्या होते हैं, जीरोज वो वैल्यू होती है जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर देती है, उस पे पुट करते ही वो वैल्यू क्या आ जाए जीरो, उसे हम लोग बोलते हैं जीरोज। जीरोज को अदर नाम से भी जाना जाता है, जैसे हमारे पास नाम इसका नेक्स्ट नाम है रूट्स। आपने रूट्स सुना होगा। तो रूट्स जीरोज बोथ आर सिनोनिम्स, दोनों क्या है सिनोनिम्स। इसकी हेल्प से हम लोग यानी जीरोज या रूट्स की वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। तो देखिए हमको समझना होगा, समझ आ गया ना, जीरोज रूट समझ आ गया। जीरोज रूट्स यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल के बारे में यदि आपके पास जीरोज दिया गया है तो वो वैल्यूज को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए जीरोज क्लियर हो गया, रूट्स क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, अ पॉलिनोमियल which has मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, यानी जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। कितनी हो, 2 हो। अ पॉलिनोमियल which has मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो 2, उसे हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में y इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इससे हम लोग बोलते हैं क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए इसमें हमारे पास a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b क्या है, x का कोएफिशिएंट है, और c क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए abc में रिलेशन क्या है, a डज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। और जो आपके पास abc है a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तीनों कैसी वैल्यू होती है, रियल नंबर होती है। अब देखिए हमको समझना होगा ग्राफ, क्या समझना होगा ग्राफ, किसका ग्राफ, ग्राफ है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो टोटल ग्राफ होते हैं वो होते हैं 6। कितने ग्राफ हैं, 6। तो देखिए 6 ग्राफ समझ लेते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। तो हम लोग ड्रा करते हैं कितने ग्राफ, 6 ग्राफ किसके हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो देखिए हम लोग ड्रा करने वाले हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस को टच करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को टच करता हुआ नीचे की तरफ जाएगा। ये कंपल्सरी नहीं कि ओरिजिन से ही टच करके, बस सिर्फ इसको एक्स एक्सिस को टच करके ऊपर जाना है या एक्स एक्सिस को टच करके नीचे की तरफ जाना है। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट करेगा 2 पॉइंट्स पर और ऊपर की तरफ चले जाएगा। नेक्स्ट होगा हमारे पास एक्स एक्सिस को टच करेगा, कट करेगा और चला जाएगा किधर, नीचे की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, इस तरीके से चल जाएगा और फिर से एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, नीचे की तरफ चल जाएगा। अब देखिए ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें से किसको सेटिस्फाई करेगी वो देखना होगा। तो यहां पर जो a की वैल्यू होती है, यदि a की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका फेस जो होता है ऊपर की तरफ होता है। किधर होता है, ऊपर की तरफ। ठीक, अब देखिए ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रही है, 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है। और हमारे पास यहाँ पर देखने को आपको मिल भी रहा होगा -6, 0 है और 6, 0 है। क्या क्या है, -6, 0 और कौन है 6, 0। तो ये आ जाएगा, इधर कहीं होगा 6, 0 और यहाँ पर होगा -6, 0 और कौन आपके पास पॉइंट्स है 0, -30। तो 0, -30 इधर कहीं लाई करेगा और एक पॉइंट से आपके पास कौन सा 4, -20। तो 4 एक्स एक्सिस में 4 और y में कैसा नेगेटिव, यानी 4, -20 इधर लाई करेगा। तो यानी ग्राफ आपके पास ये हो जाएगा। अब देखिए इनमें से कौन से जो पॉइंट्स हैं वो जीरोज हो सकते हैं। तो सबसे पहले
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। किसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए? तो y की वैल्यू 0 आपको इस पॉइंट्स पर दिख रही है और इस पॉइंट्स पर दिख रही है। तो जो आपके पास आंसर आने वाले हैं तो 0 पे कौन आ जाएगा? 6,0 और -6,0। इसमें से y की वैल्यू तो हमारे पास क्लियर है कि 0 होनी चाहिए। x की वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई करेगी, यानी कौन सी वैल्यू x की रख दें जिससे हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ जाए? 0। तो उस पे आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 6,-6, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? डी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यदि आपके पास क्वेश्चन आता है ग्राफ वाला तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।